एवरीवन, आई एम राधा भट्ट और आज का जो पॉडकास्ट है हमारा बहुत ही खास होने वाला है, द वॉइस ऑफ रेजिलियंस पॉडकास्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं साइंटिस्ट से, पॉलिसी मेकर से, एजुकेटर से, जो क्लाइमेट चेंज के स्पेस से, हिमालय से बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर टी.एन. जौहर, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो जियो साइंटिस्ट हैं, जो हिमालयाज़ के बारे में इस तरह से बात करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते इतनी डिटेल में कि कितने पुराने माउंटेन्स हैं और कब से एज ह्यूमंस, एज रेस, हम हिमालयाज़ पर डिपेंडेंट हैं। तो ये जो साथ है हिमालयाज़ का और हमारा, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं और वेलकम करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। I am Dr. T.N. Jauhar, a former scientist, Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, which is a Department of Science and Technology institution situated in Dehradun. And I joined here in 1986. And my guide happened to be Professor Pramod Kumar Verma. He was from Harvard University. Okay. He was a young teacher there, and I was a young student. Wow. So we had a dissertation. Okay. MSc final year. So he brought me to Badrinath. अच्छा, There are granites which are 23 million years old, the youngest granites in the Himalaya. 23 million. Million year. And they're the young. youngest. And our Himalaya my is the God. youngest mountain, you see. Wow. It collided with, India collided with this Asian plate 53 million years ago. Oh, wow. And we say it is young. And our earth is 4,600 million years. Wow. So if you see the age of the earth, जिसे हम कहते हैं 460 करोड़ साल पुराना है, हाँ, और 4.6 अरब हाँ, बिलियन ईयर्स, wow. उसमें आप 53 मिलियन ईयर्स तो एकदम यंग है। यंग है, तो- बिल्कुल यंग है। नाउ आई तो- रियलाइज इन हाँ, प्रोपोर्शन टू मेरे को वो लेके आए यहाँ पर। हाँ, और बद्रीनाथ में तो लोग आते हैं, एक दिन 2 दिन दर्शन करके चले जाते हैं। हाँ. इट वाज द ईयर 78 when I was 23 years and the altitude is no 10,000 and I was living in Delhi. तो ठंडा तो रहता ही है उस समय। राइट राइट सर। तो he took me to the temple and said that ये आपका स्टूडेंट है, यहाँ 1 महीना रहेगा। It was I think sometime in the month of October. अच्छा, ओह दैट्स वेरी Because कूल। ये जो दिवाली में क्लोज होते हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। मैंने वहाँ MSc डिसर्टेशन किया हाँ, और वहाँ का ग्रेनाइट मैंने स्टडी किया, वहाँ के अच्छा। सैंपल कलेक्ट किए मैंने। ओके, और जो है हमारा 6 महीने का डिसर्टेशन होता है, फिर उसे मैंने यहाँ मैं 28 किलोमीटर पैदल चलता था, ये मैं बताना ओह। चाहूँगा। वाओ, बद्रीनाथ से पांडुकेश्वर जो डाउन स्लोप है, जी मैं जाता था। हमारे पास हैमर हमारा होता है, जैसे डॉक्टर के पास वो स्टेथोस्कोप होता है, जी जी हमारा जी। हैमर होता है। और हम पैदल चलते चलते जो है लोगों से बातचीत करते हुए, गांव के लोगों से, कल्चर से करते करते वाओ। हमने अपना डिसर्टेशन किया। हम्म, फिर एमफिल भी मैंने वही एरिया चूज किया। अच्छा, फिर मैं 1 महीना रहा, वाओ। फिर मैं 90-80 में आया, फिर मैंने पीएचडी किया, फिर मैं पीएचडी हिमालयस पे किया उसी मतलब? में बद्रीनाथ ग्रेनाइट पे किया। तो मेरा अच्छा। एमएससी, एमफिल और पीएचडी बद्रीनाथ ग्रेनाइट्स पे है। तो व्हाट वाज योर, जब आप कहते हो कि हिमालय आर द यंगेस्ट माउंटेन्स यस। और आपने ग्रेनाइट के ऊपर रिसर्च हाँ। किया, तो आपके टू योर सरप्राइज व्हाट वर द फाइंडिंग्स व्हिच वर देयर? ऐसा है कि ये ग्रेनाइट्स जो हैं, 2 टाइप के ग्रेनाइट्स होते हैं। टेक्निकल टर्म्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा। आई टाइप एंड एस टाइप। अच्छा, जो हमें लद्दाख में ग्रेनाइट मिलता है वो अपर मतलब क्रस्ट के नीचे के पार्ट से आया है। अच्छा, और ये जो है मतलब डिफरेंट टाइप का है, एस टाइप ग्रेनाइट इसको बोलते हैं। राइट। तो मेनली ये ग्रेनाइट कैसे बना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। हम्म, तो जैसे हमारा काम है, एक तो हिमालय में डिफरेंट रॉक्स को क्लासिफाई करना अच्छा, कि कौन कौन सी रॉक्स हैं, फिर डिटेल में जाना कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन कैसे हुआ? तो आई वाज वर्किंग ऑन पेट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम, थर्मोडायनेमिक्स, किस टेम्परेचर पे बना। अभी तो वो ठंडा हो गया ना, हाँ, वो इतने तो जमीन के नीचे बना Right. 8-10 किलोमीटर, तो हमें वो डेप्थ निकालना है उसका, हाँ, कैसे ऊपर आया। तो हमें ये सब प्रोसेसेस को जानना है। राइट सर, राइट सर। हिमालय में कैसे माउंटेन्स बन रहे हैं, Mountains. इरोजन हो रहा है, हाँ, ये सब आप देखते हैं। जब बड़े बड़े आप जब गैंजीज में जाते हैं तो वहाँ आपको पत्थर मिलेंगे इस साइज के, यस, वो मिलेंगे। तो जो जो हमारी रिवर्स हैं, हाँ, है ना, अलकनंदा रिवर है वहाँ पे, जी, और जो केदारनाथ से आता है वो भागीरथी है। राइट, और जब वो देवप्रयाग पे मिलता है तो उसे गैंजीज बोलते हैं। राइट सर। तो ये जो जियोलॉजिकल इरोजन होता है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, माउंटेन्स में जो इरोजन करके ला रहा है, उसी से तो हम अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं, उससे रेत मिलता है, बालू मिलता है, राइट कितना अच्छा मटेरियल वो ला रहा है। राइट सर। तो सर, जैसे अभी हम WSGM के मंच पे बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं हिमालयाज की, हम बात कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, क्लाइमेट चेंज की, तो एज समवन जिन्होंने हिमालय को पढ़ा है,
बहुत ही फिजिकल लेवल पे कि हाँ। कैसे बना, ये हाँ। मूवमेंट हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे हिमालयाज़ को हमारी तरफ से क्या ज़रूरत है? हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे जो हिमालयाज़ हैं, उनकी जो सैंक्टिटी है उसको बचा सकें हम? इसमें मेनली यही है कि देखिए अभी जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है जी वर्ल्ड सर। का, और ये यंगेस्ट माउंटेन है। राइट सर। यहाँ पे पहले ओशन था, टेथिस ओशन, इंडिया एशियन प्लेट से कोलाइड किया था। हुँ, और यहाँ पे जो क्रस्ट है ना, जो हम अर्थ को डिवाइड करते हैं क्रस्ट मेंटल कोर, राइट सर। तो जो हमारे टेक्टोनिक प्रोसेस चल रहे हैं ये माउंटेन ऊपर बन रहे हैं। हुँ, और जो अगर हम साउथ में जाते हैं, इधर राजस्थान में जाते हैं, वहाँ अरावली माउंटेन्स है। राइट सर। तो जो आज पहाड़ आप देख रहे हैं इनमें इरोजन चल रहा है, ये अभी भी अपलिफ्ट हो रहे हैं, ये अंगद माउंटेन। और जो अरावली है वो ऑलरेडी इरोड हो चुका है, पुराने माउंटेन से। तो ये प्रोसेसेस तो चलते ही रहेंगे। हमारे अर्थ को बोलते हैं लिविंग अर्थ। हाँ, इट्स नॉट अगर लाइक अ लिविंग नहीं, अब हाँ, जैसे हमारा बॉडी है, हमारे में ब्लड फ्लो ये सब हो रहा है, हाँ। अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगे, अर्थक्वेक्स हुँ, नहीं आएंगे, है ना, तो पृथ्वी जो है एक तरह से रुकी हुई है। ये हुँ, रुकी हुई नहीं है, डायनेमिक है, राइट सर। लिविंग है, लिविंग है। राइट। मदर अर्थ तभी बोलते हैं, वॉल्केनोज अभी आप देख रहे हैं। हुँ, तो ये सब प्रोसेसेस चलते रहते हैं। हुँ, अब हमें क्या करना है? अब हम ये देखते हैं, जैसे अभी केदारनाथ में ट्रेजेडी हुआ, राइट। अभी जो रिसेंटली दराली में हुआ, हाँ, और फिर उसके बाद एक क्लाउड बर्स्ट इधर हुआ। हाँ, एक तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरा, राइट सर। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हुँ, हमने जो सीओटी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं या दूसरे हैं वो बढ़ गए, राइट सर। व्हीकल्स आ गए, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ गया। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद हम नेचर के साथ हमें, जैसे जापान में देखें अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, हाँ, हमारे हिमालयन जोन भी अर्थक्वेक जोन है, हमें राइट सर। मालूम है। हुँ, अगर हम पूरे इंडिया को देखें तो ये जोन 5 में आता है। लेकिन जापान में तो अर्थक्वेक काफी आते हैं, हुँ, वहाँ तो साइक्लोन्स और सुनामीज ये सब भी आते हैं। हुँ, लेकिन उन्होंने उसके साथ, नेचर के साथ रहना सीख लिया है। उनके हुँ, मकान देखिए, अब हमारे जो आप देखें शिमला में मकान, जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती थी तो ऐसे होते थे हाँ, स्लोप्स वाले। हाँ, और हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को अगर आप देखें जाके, तो हाँ, अभी भी वहाँ पंखे की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, आज से 100 साल पहले, जब ये, इसको तो 150 ईयर से ऊपर हो गया, हुँ, तो ब्रिटिश टाइम पे बना था, और उसमें देखिए सीमेंट भी नहीं लगा हुआ है। हुँ, और कितने अर्थक्वेक बीच में आए होंगे, हाँ, उसके बाद भी वो वैसे ही खड़ा है। वैसे खड़ा है, हाँ, तो हम जो अभी देख रहे हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन, और हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें बैलेंस करके चलना है। अभी क्या हो गया कि सभी लोग सिटीज की तरफ दौड़ रहे हैं, हुँ, ये तो है ना, राइट सर, है ना। ट्रू, अगर हम हर एक स्टेट में, जैसे माउंटेन ये है, रीजन है, इसमें जो पहाड़ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अगर वो वहीं रहें, ठीक है, हाँ, और हम सब, एक तो हम जैसे दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ जाके बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, हुँ, वहाँ पे वहाँ का पॉल्यूशन भी इधर पहुँच रहा है। राइट सर, तो अगर हम अपनी, अभी जो गवर्नमेंट ने, जब हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स आए पहले, हुँ, जो कांगड़ा में अर्थक्वेक आया, या इससे पहले बिहार अर्थक्वेक आया, ये तो आएंगे ही, अर्थक्वेक तो आएंगे ही, और लैंडस्लाइड भी होंगे। अगर पॉपुलेशन नहीं भी होगी ना, आप देखेंगे जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो कहते हैं वो एक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। ओह! अच्छा, कई थ्योरीज हैं उसमें। डेकन ट्रैप्स, जहाँ हमारा कॉटन उगता है, हाँ, वो 65 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। ओह! तो उस वक्त इस टाइप का हुआ था। तो उस वक्त तो मनुष्य नहीं था पृथ्वी पे, ह्यूमन हुँ, बींग्स नहीं थे। राइट, तो हमें क्या करना है इस वक्त, हमें नेचर के साथ रहना है, ठीक है। हुँ, तो हमें जो अपने रिवर्स हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, हुँ, रिवर्स के अलोंग अगर हम घर बनाएंगे, होटल्स हाँ, बनाएंगे, तो हम रिवर कोर्स को, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए हैं, और हमारी कई जियो साइंटिस्ट की कमेटीज बैठी, हाँ, ये जब केदारनाथ ट्रेजेडी हुआ उससे पहले भी, अगर हम जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स देखें, तो उसमें ये है कि हमें रिवर के अलोंग जो है बड़े कंस्ट्रक्शन बड़े नहीं करनी है, कंस्ट्रक्शन नहीं राइट करने, सर, एक तो ये है। ओके, ओके, और हमें टूरिस्ट इन्फ्लक्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना कंट्रोल रखना है। जैसे हम ट्रेवल करते थे, हमें पता है मई जून में तो बारिश होती काफी, है, हुँ, एकदम ही जून के अंदर जो हमारा उधर से चलता है, मानसून इधर पहुंचता है जब, तो इधर बहुत बारिश बहुत होती है। बारिश होती है, और फिर ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होने से तो हमारा बड़ा है, राइट सर, तो क्लाउड बर्स्ट होने लगे हैं, ये सब है। तो हुँ, अगर हम, जैसे अब अगर हमें डेवलप करना है, टूरिस्ट भी आए, तो हमें एक ये यूज में, जैसे अभी क्या है, हमारे हाईवेज बन गए, वो भी जरूरी है, एयरपोर्ट्स भी जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज सुबह चले और बद्रीनाथ गए,
और अगले दिन वापस आ गए। तो हमें करने के, या मसूरी आए और अगले दिन चले गए। तो अगर स्टूडेंट्स को भी लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ आइए, कम से कम एक हफ्ता तो रहिए मसूरी में, गांव में घूमिए, पहाड़ों में घूमिए, राइट सर। वहाँ के कल्चर को बताइए। जी सर, जी सर। और इंस्टेड अभी मैं देखता था, जब मैं लद्दाख में भी मैंने काम किया 87, 89, 92, 96 मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, आई ट्रेवल टू लद्दाख। मैं खारडुंगला भी गया। ओह वाह। तो वहां पर क्या है, मैंने देखा कि लोग ब्रिटिशर्स आ रहे हैं वहां पर, टेंट में रह रहे हैं। हम भी गए वहां, टेंट में रहते थे, एल्पाइन टेंट्स में, क्योंकि हमें रिमोट एरियाज में काम करना पड़ता है, सैंपलिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर इस टाइप का भी कल्चर डेवलप करना चाहिए कि लोग आए, थोड़ा टेंट में भी रहें। बहुत हमें हाई स्टोरी नहीं जाना चाहिए। राइट सर, राइट सर, आई गेट इट। सो बेसिकली बात यह है कि नेचर के साथ चलें, जैसे हम पहले रहते थे, जो हमारा खान पान था, जीने का तरीका था, वो शायद प्रकृति के पास था, प्रकृति से जुड़ा हुआ था। अभी हमने अपना वो डिस्टेंस कर लिया है, अब घर अलग तरह के बना के, या फिर उसको टूरिस्ट स्पॉट ही बना दिया जगह को। तो आपका कहना है कि वो कैसे हम उसको मिलजुल के समझदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, सो सर, आई नो कितनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, आप बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैसेज अगर आप हमारे यूथ को देना चाहें, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे आज, तो वो क्या मैसेज होगा, अगर लाइक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज उनके लिए? पहले तो मेरा यूथ को ये मैसेज है, मैं अभी वंदे भारत में चला था, मेरे को इनवाइट आया था जब दिल्ली के लिए वंदे भारत चली जी, उसमें मैं ट्रेवल किया, उसमें रेल मिनिस्टर भी चल रहे थे, वो 12वां वंदे भारत था शायद जी। तो उसमें मसूरी स्कूल के बच्चे भी थे, क्योंकि मैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, अभी रिटायरमेंट के बाद मैं 2015 में रिटायर हुआ था जी। तो मैं पुलिस के साथ काम करता हूँ बच्चों की सुरक्षा के लिए जी सर। तो ये विशेष किशोर पुलिस इकाई होती है, तो उस नाते से मैं इसमें ट्रेवल किया था। तो मैंने स्टूडेंट से भी कन्वर्सेशन किया, और मैंने वहाँ ये मैसेज दिया, एक तो कि आप पहले तो ग्रेजुएशन इंडिया में ही करें। अगर आपको बाहर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर आप जाएं, एक्सपोजर मिलेगा। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। देखिए अभी हम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में बैठे हैं जी सर, और यहाँ पे हमारे टीचर्स भी काफी अच्छा टाइम देते हैं। दूसरा ये है कि यूथ को तो अभी कई चीजें समस्याएं आ रही हैं डिजास्टर में। एक तो ट्रैफिक की बहुत समस्या आ रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर यूथ अगर जा रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि बद्रीनाथ जाए, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही शिमला जाओ या मसूरी जाओ, आप बद्रीनाथ भी जाओ। आप एक प्लान करके, ट्रैकिंग भी करते हैं अभी यूथ, आप वहाँ जाइए, वहाँ टेंट्स में रहिए। गवर्नमेंट भी वहाँ अगर टेंट्स बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो नेचर में और लोगों से, वहाँ के कल्चर, जो हमारा गढ़वाल कुमाऊं का कल्चर है, तो बहुत अच्छे। अभी तो हम जियो हेरिटेज साइट्स भी डेवलप करना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे अभी एक हमारे कुलीग हैं प्रोफेसर पांडे, वो अभी जो है प्रपोजल लाएंगे, तो एक ऑलरेडी हम पिथौरागढ़ में बनाना चाहते हैं जियो हेरिटेज, क्योंकि हिमालय तो यूनिक है, आपको मालूम है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालय, यही नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल, सभी जगह। मैं मणिपुर भी ट्रेवल किया, मैं मिजोरम भी गया। तो ये पूरा जो बेल्ट है, इसमें हम अभी उत्तराखंड में हैं, तो हमें पूरा जो है इसमें डेवलप करना चाहिए। राइट सर, राइट सर। तो बेसिकली अवेयरनेस, और बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी आता है, अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स मोबाइल में ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा था कि यूथ जो है 6-6 घंटे मोबाइल में दे रहे हैं। तो मोबाइल देखिए, ठीक है, आप प्रोग्रामिंग सीखिए, सब सीखिए, लेकिन वही कंटेंट देखिए जो आपको जरूरी है। टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा पढ़िए आप, नेचर के बारे में पढ़िए, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो। जैसे हम जियोलॉजी के थे तो फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, और अभी हम सोशल साइंस की तरफ शिफ्ट हो गए थोड़ा। मतलब आपका कहना है कि सब पढ़ें, सभी, हाँ, और सबकी जानकारी रखें, बिकॉज आप यूथ हैं, आप आगे जाके एक राष्ट्र का, एक धरती का, जो आपने कहा इट्स अ लिविंग बीइंग, तो उसका बाहर लेके चल रहे हैं आगे, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बनती है। और आई थिंक ये बहुत ही प्यारा मैसेज था जो आपने हमको एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने भी कहा, हमें पहले से प्रिपेयर रहना, तैयारी जरूरी है, तैयारी जरूरी है। आई थिंक वी ऑल नीड टू बी अ डिजास्टर कॉन्शियस सोसाइटी। आई थिंक ये सबका मूल मंत्र है। अभी तो जितने भी हमने एक्सपर्ट से बात करी है, सब ये कह रहे हैं कि हम डिजास्टर कॉन्शियस कैसे हो सकते हैं, हम डिजास्टर के बाद से पहले क्या तैयारी हो सकती है, ताकि हम एक रेजिलिएंट सोसाइटी की तरह उस मुद्दे को, उस परेशानी को, उस आपदा से जूझे, और उसके साथ वहां से कुछ समझ के, सोच के बाहर निकले। मैं इधर गया था, डेमो हुआ था, क्योंकि मैं तो 55 बॉर्न हूँ, तो मैंने वो 71 वाला और 62 वाला भी मैंने 7 इयर्स का था जी। उस वक्त हम जो है जमीन में बंकर्स उस टाइप के बना देते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी भी आ गया है, तो हमारे जो अभी नए वो लगा दिए, क्योंकि उनकी रेंज कम थी,
और 71 के बाद तो वो 99 वाला हुआ था, राइट कारगिल हाँ वाला। राइट तो सर अभी जो है हमारे पास ये इक्विपमेंट भी आ गया है, और अब अभी तो हमें मैसेज भी आ जाते हैं, और हाँ तो कोई लैंडस्लाइड भी अभी प्रिडिक्शन हो जाएगा। हाँ कोई तो हमें इमरजेंसी हो एक तो तो ये है कि जो हिल स्लोप्स हैं ये सब है, जो हमारा इधर हुआ था उत्तरकाशी में हुआ था, जी सर पूरा का पूरा जो है उधर शॉप्स डैमेज हो गई थी। राइट राइट तो इस टाइप की तो एक्टिविटी रहेगी। हाँ सर लेकिन अब टनल्स वगैरह बन गए हैं, जैसे अभी एक प्रेजेंटेशन भी हो रहा था नेपाल का, उसमें जो टनल बन गया उससे काफी सेव होगा। हमारा ये टनल जो है ब्लॉक हो जाता था, कभी कुछ एक्सीडेंट होता था। राइट सर अभी हमारा हाईवे बन गया, नया टनल बन गया। और अभी तो कश्मीर में उधर जाते वक्त मनाली की तरफ से जब हम लद्दाख जाते हैं वहां भी टनल बना लिया। राइट सर अटल तो ये भी जरूरी है राइट सर पहाड़ों मतलब में। आई लेकिन थिंक मेनली जो बिल्डिंग्स बन रही है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो थोड़ा देखना वो पड़ेगा नदी किनारे से थोड़ा दूर देखना होना चाहिए और बाईलाज को फॉलो करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर थैंक यू सो मच आपने इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी आज कि बायलॉज कितने इंपॉर्टेंट है ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है लेकिन समझदारी भी इंपॉर्टेंट है सो आज का जो पॉडकास्ट था काफ़ी इंफॉर्मेटिव था बहुत सारे लेवल्स पे हमें हिमालयाज़ को एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिला हमारे आज के जो स्पीकर हैं उनके साथ सो थैंक यू सो मच वेलकम बैक टू यू विद आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट द वॉइस ऑफ रेजिलियंस पॉडकास्ट थैंक यू